नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इसमें हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो आपका 14 दिसंबर मतलब कल आपका सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है प्राइमरी वाला, उसकी जो ईवीएस की आंसर की है उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। आपके 30 क्वेश्चन, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 30 में से कितने आंसर जो है वो सही हुए हैं, ठीक हुए हैं। इससे पहले हमने सीडीपी का जो सेकंड शिफ्ट की आपकी आंसर की है 30 क्वेश्चन की, वो पूरी अपलोड कर दी गई है। तो जिसने भी ना देखी हो वो जाके देख ले। उसमें आपके ज़्यादातर सटीक आंसर हैं। एक दो आंसर अभी आपके चेंज होंगे, उसमें दिक्कत ना ले, किसी का कुछ हो रहा होगा, किसी का कुछ, क्योंकि दो दो ऑप्शन ज़्यादातर, क्योंकि सीटेट में एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो जाते हैं कभी कभी। तो उसकी एक दो क्वेश्चन की ज़्यादा टेंशन मत लें, आपके ऑलमोस्ट आपके ज़्यादातर सही होंगे। तो इसमें हम जो ईवीएस है उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। तो मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको सीटेट निकालना है तो आपको किस पे, पेडागोजी पर फोकस करना होगा। और मैंने जो प्रैक्टिस करवाई थी आपको, उसमें सारी पेडागोजी ही करवाई थी। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा। 90+ तो आपके आ ही जाएंगे आराम से, इसमें नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है। तो आपकी जो ईवीएस की सेकंड शिफ्ट है आपकी प्राइमरी वाली उसको इसमें हम ईवीएस के डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं ईवीएस का पहला क्वेश्चन। तो इसमें ज़्यादा थ्योरी डिस्कस ना करके सीधा आपके आंसर टिक करेंगे जिससे आप मैच कर सकें। तो ये आपका पर्यावरण अध्ययन है, आप अपना सेट अलग से मिला लें क्योंकि आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं अलग अलग सेट में। तो इसमें आपने देखा होगा ईवीएस हो चाहे सीडीपी हो, आपके अभिकथन और जो कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो इसमें अभिकथन है पहला क्वेश्चन, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। और इसका कारण दिया गया है, हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो इसका जो अभिकथन है ये बिल्कुल सही बात है, और इसका जो कारण है ये भी बिल्कुल सही व्याख्या करता है, सही है बिल्कुल। तो इसके जो अभिकथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे, और इसका जो व्याख्या भी सही करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आपने जो हाथियों वाला टॉपिक है उसको पढ़ा होगा, उसमें आराम से सीधी सीधी यही बात लिखी हुई है। पत्तियां कितनी खाती हैं, 100 क्विंटल किलो जो पत्तियां हैं वो खा जाती हैं। इनका वजन भी बताया गया है बच्चे का। तो और भी चीज़ें थी। तो जिसका भी सुबह की शिफ्ट में हो उन्होंने देख ही लिया होगा पेपर, जिसका सेकंड शिफ्ट में होगा आज वो ज़रूर इसको सॉल्व करके जाएं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने और आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। तो कौन सा जो उद्देश्य है वो जो प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों और पहलुओं से जुड़े अवलोकन और उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर का क्वेश्चन है। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें, उनकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपयुक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त रणनीति होगी। तो कौन सी रणनीति होगी, तो वो क्या करता है, गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता कर रहा है, उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना भी कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो जिसने भी लगाया है चर्चा कहना गलत हो जाएगा, वो क्या होगा, साक्षात्कार कर रहा है इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या, साक्षात्कार। 64 का नंबर का क्वेश्चन है। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद
क्यों कराया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है इसका। तो कौन सा कारण नहीं होगा ये बताना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने को मौका मिलता है, ये तो बिल्कुल सही है। जबकि हमें उपयुक्त कारण नहीं है पूछना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जिसमें ए होगा वो तो गलत हो ही जाएगा, तो 4th, और ये आपका 1 तो वैसे भी गलत हो जाएगा आपका। सेकंड है, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने से प्रोत्साहन मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। सी वाला है, कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है, तो ये भी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है, वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों का ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें, चूंकि एक केवल डी है नहीं, तो इसमें जो आपका सी है ये भी नहीं होगा, तो सबसे कम बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी और डी। आगे चलते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है आपका। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों का वर्णन करता है, बुजुर्गों से वर्णन करता है, उपयुक्त कथन है। तो ये किसका कथन है? सीखने का सूचक, सीखने के उद्देश्य, दक्षता कथन या सीखने का प्रतिफल। तो बच्चा क्या करता है? कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उसकी विरासत का वर्णन करता है, किससे? बुजुर्गों से वर्णन करता है। तो ये किसका सूचक है आपका? सीखने का सूचक है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सीखने का सूचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये तो आपने सही कर ही लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी पर तो क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन कराती है। यह पाठ निम्नलिखित में से किस थीम का कौन से थीम का हिस्सा है? तो इसे कौन से थीम का हिस्सा हो जाएगा? तो ये किसका हिस्सा होगा आपका? आपसी संबंध, काम और खेल, परिवार और मित्र और आवास। तो ये किसका संबंध? आपसी संबंध का नहीं होगा, जिसने भी लगाया ये गलत है आपका। ये किसका? आवास का जो थीम का हिस्सा हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, आवास। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? तो जो आपकी रचनावादी कक्षा है इसमें कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसमें नेगेटिव बताना है आपको। तो जिसने भी ये लगाए हैं बिल्कुल गलत हैं आपके, क्योंकि हमें क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देनी है। तो इसमें क्या होगा? बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेगेटिव लगाना था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 69 क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 हुतुतुतु, जो आपका कबड्डी वाला पाठ है, पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? इस कारण के आपको बताना है कि वो जो है वो नियम क्यों बता रही है। वह बच्चों को ध्यान खींचना चाहती है और खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं, ये पॉजिटिव है, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। बिल्कुल सही बात है कि नियम इसीलिए बनाए जाते हैं। हम समाज में इस प्रकार के नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं, ये भी पॉजिटिव है आपका। नियम बनाने से बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है, ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नियम से बनाने से पूरा ध्यान नियम पे ही हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं होगा, तो देख लें डी जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा आपका। कौन कौन सा? ए वाला भी गलत हो जाएगा, बी वाला भी गलत हो जाएगा, और ए और बी तो आपको है, लेकिन इसमें साथ में सी भी इसका सही आंसर होगा। तो ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ए बी और सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका।
इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुने। अभिकथन दिया गया है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। बिल्कुल सही बात है कि जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन जो है वो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। और कारण दिया गया है, परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो नवीकरणीय का मतलब इसमें क्या है, रीन्यूएबल होता है जिसका, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, ये नवीनीकरणीय नहीं होता है इसका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर अभिकथन है ये सही हो जाएगा और आर गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका जो अभिकथन है ये तो सही दिया गया है लेकिन कारण इसका गलत दिया गया है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 71 का क्वेश्चन है आपका, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, जैसा कि हम पढ़ते हैं ऐसा ही बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा कथन इसका। और कथन बी दिया गया है, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी थी। तो कल्पना चावला सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला तो थी, लेकिन 2007 में नहीं, 2003 में गई थी वो। तो ऑप्शन नंबर जिसका जो कथन बी है ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, और ए सही है परंतु बी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें सन गलत दे दी गई है इसकी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा पाया गया है कि बच्चे सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए? पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो क्या पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव, किसी एक विषय में किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो इसमें क्या बताना है कि कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें, तो क्या होगा, पोर्टफोलियो में बच्चे के काम के नमूने। बिल्कुल सही बात है, इसमें पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होना चाहिए। जो आपका पोर्टफोलियो होता है ये क्या होता है, आपका रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड होता है तो इसमें कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। आपको जो पोर्टफोलियो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है कि आपके 90 नंबर आ रहे हैं, तो अगर उसमें 89 लिख देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, जैसे कि आपका सीटेट का है। तो इसमें पोर्टफोलियो में आपका पूर्वाग्रह कोई काम के नमूने नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। आगे क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें भी अभिकथन पूछा गया है आपका। अभिकथन है, जिन बकरियों के बालों में मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जहां बहुत सर्दी पड़ती है। तो बिल्कुल सही बात है, लद्दाख में ये बकरियां पाई जाती हैं जहां से उनकी जो बाल है उससे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। इनकी इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उग जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों जो अभिकथन और कथन सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है। तो दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके हिसाब से आपके ऑप्शन 1 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। आगे है 74, ये फिर से आपका वही आ गया। कथन 1, अब अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती की कमी होती है। बिल्कुल सही बात है। कथन 2 है, अनीमिया बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ए और फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। तो कौन सा सही मिलान है? लावणी तमिलनाडु, भरतनाट्यम उड़ीसा, कथक कर्नाटक और बिहू असम। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बिहू जो है वो असम का ही है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। आगे है 76, गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं।
क्या होते हैं, आगे के छोटे और पीछे के चपटे बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो क्रमशः घास काटने और चबाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। जो आगे के दांत होते हैं वो आपके घास काटने और पीछे के चबाने के लिए होते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 77 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 77 का क्या क्वेश्चन है इसमें? क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कारण हो सकता है? तो क्यों कहानियों को और इसका उदाहरण दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, सीधा सीधा आंसर बताते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हम कहानी के द्वारा उनको जो चीज़ें होती हैं सीखने वाली वो बता देते हैं। सी है क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों को अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए उनको पाठ्य पुस्तकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी। 78 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें फिर से अभिकथन है। अभिकथन एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आम आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें आम जिंदगी और वास्तविक घटनाओं और रोजमर्रा की समस्याएं ही रखी जाती हैं। इन सभी समस्याओं को बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशीलता बने और समझ बन सके। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसका जो अभिकथन है वह कारण है। बिल्कुल सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं 79 नंबर का। इसमें क्या है? इसमें है उबलता हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? तो ये आपका वो एक जो लेसन है जिसमें एक वहाँ के आर्मी ऑफिसर रहता है जिसका पेट खोलकर उसमें छेद रह जाता है, वो वाला पार्ट पड़ा होगा इसमें। तो इसका जो उबलता हुआ दूध पचने में आपके कितने 3 घंटे लेता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 घंटे। आगे है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबता, भले ही हुआ है तैरना न जानता, उसकी क्या वजह है? तो समुद्र के पानी का ना उच्च ना निम्न घनत्व, ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? समुद्र के पानी का उच्च घनत्व होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये जिसने भी लगाया ये भी गलत लगा दिया। निम्न दबाव नहीं, उच्च घनत्व होता है, हाई डेंसिटी के कारण ही आपका ऐसा होता है। आगे पूछा गया है 81 क्वेश्चन 80 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? तो मतलब केवल तत्व हैं जिसमें मिक्स कुछ नहीं है। तो स्टील आपका मिक्स होता है और टिन, लिथियम और सोडियम। इसका ऑप्शन नंबर बी जो सेकंड है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्रास भी मिलकर बनता है, कॉपर भी मिलकर ही बनता है आपका। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टिन, लिथियम और सोडियम। 82 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ तत्वों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो कौन सा जो आकलन का उपकरण हो सकता है? अवलोकन सूची, उपाख्यानात्मक अभिलेख, रेटिंग स्केल या पोर्टफोलियो। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं 83 दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, वे दो भारतीय पक्षी कौन से हैं? तो यहाँ से घोंसलों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, हाथी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इसका क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, क्योंकि दर्जन चिड़िया तो होगा ही होगा, तो जिसमें नहीं है वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये बी और डी में आपको वो हो जा रहा है, कन्फ्यूजन होगा। तो इसके कलचिड़ी नहीं होता है, क्या होता है? शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया आपके दो ऐसे पक्षी हैं जो झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। आगे चलते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
फिर से आप देख रहे होंगे कि कितने जो अभिकथन और कारक वाले हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। कथन एक है, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। और कथन बी है, इसमें कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी छिपकली और ये चीज़ें हैं, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, तो ये ज़्यादा सर्दी आने पर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो इसका ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। तो ये भी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर वस्तुओं के विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया था कि जो लंबे क्वेश्चन हो उसको कम से कम आप 2 बार जरूर पढ़ें। तो इसका क्या आपका पॉजिटिव बताना है आपको, शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि कराने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करती है, बिल्कुल सही बात है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 85 है, 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 86 का क्वेश्चन क्या होगा, क्या दिया गया है? राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है, कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के अनुसार कुछ बच्चे शिक्षक से पूछने हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों होता है? निम्नलिखित परिस्थिति में शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए बच्चे, जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव से ही जैसा कि मैंने बताया था उससे आपके आंसर निकल रहे थे। तो इसमें आप जो डी देख रहे होंगे, कक्षा को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षा में समझेंगे, बिल्कुल गलत बात है। आपको वहीं पर समझाना चाहिए। तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए, बी और सी है, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ए, बी और सी। 87 नंबर का क्वेश्चन है, आज अब भारत में 10 AM समय है। आज ही कहाँ पर लगभग मध्याह्न मतलब दोपहर होगा। तो जो आपका सिंगापुर है ये 2.5 घंटे आगे चलता है आपका। लंदन जिसने लगाया गलत है आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंगापुर। 88 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देती है? तो जो कौन सी ऐसी क्रिया है जो सबसे कम होती हुई दिखाई देती है? बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अनुभव बांटते हुए दिखाई देंगे। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियां करते हुए दिखाई देंगे। बच्चे में गतिविधियां के अनुसार बैठने की व्यवस्था परिवर्तन होता दिखाई देगा। तो इसका जो नहीं बताना है सबसे कम, तो इसके बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, ये आपका नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा गया है? तो 89 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30 जनवरी को 2023 को नई दिल्ली स्टेशन बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन दिल्ली से 17 बजे निकलती है। तो 17 मतलब क्या हो गया, वाराणसी आप गिन लीजिए। 5 बजे निकलती है, तो 5 बजे घंटे पर चली और 17 घंटे पर पहुंचती है। तो 5 बजे ही पहुंचती है। तो आपका कितना समय लग गया इसमें? 24 घंटे का समय ले लेती है वो। और इसमें क्या है, दूरी लगभग 1776। तो 1776 दूरी तय करती है कितने में? 24 घंटे में। तो इसकी जो औसत गति है वो बताना है। तो इसका जब आप काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 74 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 74 किलोमीटर पर आवर इसकी गति रहेगी। लास्ट है आपका अभिकथन और कारण में 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे से जो है वो अंतर संबंधित थीम है आपके पर्यावरण के। कारण क्या दिया गया है इसका?
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे प्रमुख कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और थीम की शुरुआत सवालों से होती है। बिल्कुल सही बात है। अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है इसमें कि जो एक ऑप्शन पकड़ लेता है उस सेट में तो ज़्यादातर उसके ही आंसर होते हैं। मैंने जो CDP का सेट करवाया था आपको सुबह रात में शाम को, उसमें सेकंड नंबर के जो क्वेश्चन है वो सही ज़्यादातर सही हो रहे थे। और इस वाले में आपने देखा होगा कि थर्ड वाले क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा सही निकले हैं इसमें। तो कई बार कुछ व्यक्ति इसीलिए गलती कर देते हैं कि एक ही ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही निकल रहा है, तो कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो सही लगता है वो आप ज़रूर टिक करें उसमें। तो ये आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो गए EVS के आपके। तो इसमें आपने कितना स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके सभी तक शेयर ज़रूर कर दें, अपने मैच कर लें जिससे सभी लोग। इसके बाद हम हिंदी के भी अपलोड कर रहे हैं कुछ टाइम में, और जो जो आपका जूनियर वाला हुआ था सुबह के टाइम पर उसका भी अपलोड कर देंगे, तो आप आराम से रेस्ट करके अपनी मिला लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।